हेलो एंड वेलकम बैक टू चैनल गाइस। मेरा नाम है आशीष गायकवाड़ और स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज का वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग, बड़ा ही हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप फर्स्ट ईयर में हो या फिर फाइनल ईयर में हो, किसी भी ईयर में पढ़ रहे हो या फिर किसी भी सेमेस्टर पैटर्न में आप पढ़ रहे हो, किसी भी सेमेस्टर में, चाहे फर्स्ट सेकंड थर्ड 8वें सेमेस्टर तक किसी भी सेमेस्टर में अगर आप पढ़ रहे हो, तो आप चाहते हो और आपका ये क्वेश्चन होता है कि सर मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा हूँ, सेकंड ईयर में, फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में पढ़ रहा हूँ और अभी से मैं नॉर्सेट एग्जाम के लिए या फिर जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होती है, डीएमईआर के लिए, डीएचएस के लिए, उसके बाद ईएसआईएस एग्जाम, ईएसआईसी, सीजीएच, ये एग्जाम्स के लिए मैं प्रिपेयर कैसे करूं। तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है भाई साहब। ध्यान दीजिए, कृपया करके अच्छे से वीडियो देखिए, समझ लीजिए। अभी से अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको आफ्टर फाइन मतलब बीएससी नर्सिंग या फिर जीएनएम पास आउट होने के बाद सेपरेट पैसे देके कोई भी कोचिंग क्लास ज्वाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर ये वीडियो अभी अच्छे से देखा तो। वीडियो को शुरू करते हैं और आपको मैं बताता हूं कि अगर आपको नॉर्स, चलो हम सबसे जो प्राइम या फिर फेमस एग्जाम जो है नॉर्सेट, उसी के साथ शुरू करते हैं। चाहे नॉर्सेट हो, चाहे डीएमईआर हो, चाहे वो डीएचएस हो, चाहे आरआरबी हो, चाहे ईएसआईएस हो, ईएसआईसी हो, कोई भी एग्जाम हो, पीजीआईएमईआर, जिपमर, कोई बीएचयू, केजीएमयू और जो भी नर्सिंग ऑफिसर के एग्जाम है, सारे एग्जाम पकड़ लो, कोई भी एग्जाम हो। तो इसका ना सिलेबस जो होता है, इसका जो सिलेबस होता है, तो वो सिलेबस होता है बीएससी नर्सिंग लेवल का। अब बीएससी नर्सिंग लेवल का सिलेबस होता है, इसका मतलब क्या है कि जो आप फर्स्ट ईयर से लेके फाइनल ईयर तक पढ़ने वाले हो या फिर जो फर्स्ट सेमेस्टर से लेके 8th सेमेस्टर में पढ़ने वाले हो, वो ही इसका सिलेबस रहेगा इन एग्जाम्स का। तो आप एक बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही अच्छे सिचुएशन पे हो अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर या फिर फर्स्ट ईयर में हो। फर्स्ट ईयर तो नहीं, फर्स्ट सेमेस्टर में ही हो गया अभी तो। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो या फिर बीच में किसी सेमेस्टर, तो बहुत ही अच्छे पोजीशन में आप हो, क्योंकि आप नॉर्सेट के लिए 4 साल पढ़ाई करने वाले हो। समझ लिए? आप इस एग्जाम के लिए कितने 4 इयर्स पढ़ाई करने वाले हो। जैसे यूपीएससी एग्जाम होती है और जो भी पब्लिक सर्विस कमीशन वाले एग्जाम्स होते हैं, उनके लिए बच्चे 4-4 5-5 साल लगा लेते हैं, 8-8 10-10 साल भी लगा लेते हैं स्टडी के लिए। वैसे ही आप जब बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले रहे हो, इस माइंडसेट से आओ कि आप जो एम्स नॉर्सेट की एग्जाम है या फिर बीएचयू की नर्सिंग ऑफिसर की एग्जाम है, ईएसआईसी की नर्सिंग ऑफिसर, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट नर्सिंग ऑफिसर की जो एग्जाम है, उसके लिए प्रिपरेशन करने के लिए कॉलेज में एडमिशन आपने लिया है। ये फर्स्ट माइंडसेट आपके माइंड में डाल दो, घुसा दो, एकदम फिट कर लो। पहली चीज। बात दूसरी, अब ये प्रिपरेशन के लिए आपके पास होने चाहिए स्टडी मटेरियल, राइट? स्टडी मटेरियल होना चाहिए, बुक्स होने चाहिए। तो अभी के लिए जो 4 साल रहेंगे, ये 4 साल आपका बेसिक स्टडी करने का, बेसिक कंसेप्ट को पढ़ने का वक्त है। इन 4 सालों में जो भी सब्जेक्ट्स आपको सीखने हैं, एमएसएन है, एफओएन है, कम्युनिटी है, फिर उसके बाद चाइल्ड हेल्थ, जो भी सब्जेक्ट्स है ना, उन सारे सब्जेक्ट का बेसिक कंसेप्ट, बेसिक नॉलेज, बेसिक जो भी डिटेल्स है, इंफॉर्मेशन है, वो आपको अंडरस्टैंड करना है। बाय हार्ट करना नहीं है, रट्टा मारना नहीं है, उसको आपको अंडरस्टैंड करना है। और ऐसा अंडरस्टैंड करना है कि 10 साल बाद भी कोई पूछे कि फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट सेमेस्टर में जो फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग आपने पढ़ा था, जिसकी एग्जाम आप सेकंड सेमेस्टर में देने वाले थे, उसमें ये ऐसा क्वेश्चन था या फिर उसमें ये इसका क्या है, तो आप आंसर दे पाओ। बोलो नर्सिंग की डेफिनेशन, आप आंसर दे पाओ। ठीक है? तो इस प्रकार से आपके बेसिक जो है ना, वो आपको स्टडी करना है। अब बेसिक को समझने के लिए या फिर बेसिक कंसेप्ट को आपको अंडरस्टैंड करने के लिए बेस्ट तरीका है एक्टिव लर्निंग। एक्टिव लर्निंग, ठीक है? उसके बाद नोट मेकिंग, राइटिंग को थोड़ा नजरअंदाज कर लो, बट भावना को समझ लो, एंड कंटिन्यूस रिवाइजिंग।
अब एक्टिव लर्निंग में क्या है, जो भी आपके क्लासेस हो रहे हैं एंड आप यूट्यूब पे भी फ्री क्लासेस जो भी हमारी चल रही है, हम या फिर यूट्यूब पे जो भी क्लासेस आपको देखने को मिल रही है वो अच्छे से पढ़ो। जिस भी क्लास को आप अटेंड करोगे मेक श्योर आप एक सेपरेट नोट मेकिंग या फिर सेपरेट नोट बनाओ, सेपरेट नोटबुक बनाओ, जहां पे आप आपके नोट्स प्रिपेयर करो। जो आपके क्लास से मिलेंगे, मतलब जो भी फैकल्टी आपको पढ़ाने वाली है उनकी तरफ से जो वो नोट्स डिक्टेट करेंगे वो तो बनाने ही बनाने हैं, लेकिन आपको अपनी तरफ से नोट्स बनाने हैं जिसमें आप अलग कलरफुल पेन्स का यूज करें, जिसमें आप हाइलाइट्स करें। और जो भी नोट्स आपके हो गए, हमारे क्या आदत होती है ना, फर्स्ट सेमेस्टर पास कर लिया तो जूनियर को हम नोट्स दे देते हैं। नहीं, थोड़ा झगड़ा होगा, होने दो, वो बुरा मान जाएगा, मानने दो। आज जो सेमेस्टर जब तक होते नहीं है, जब तक आपका एम्स नॉट सेट खत्म होता नहीं है, वो नोट्स आपको आपके पास रखने हैं। अब नोट्स बनाने के लिए भी चलो क्लास है, यूट्यूब के थ्रू फ्री क्लासेस है, कोई बैच ज्वाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये चीज अगर आप फॉलो करो, पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर ये फॉलो करोगे। फ्री में सब कुछ अच्छे से हो सकता है, दिमाग लगाने की जरूरत है। तो ये चीज अगर आप कर लेते हो, नोट्स आप बना लेते हो क्लास के थ्रू, आप सिर्फ क्लास के ऊपर ही डिपेंड नहीं करना है। क्लास यानी कि जो आपके लेक्चर्स हो रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड नहीं होना है। बुक्स, अब यहां पे क्या होता है ना, बच्चे अभी यहां पे इन्वेस्ट कर लो, यहां पे डाल दो पैसा बुक्स के लिए। पैसा मतलब वेस्ट मत करो, बुक्स यूज करो। जो बुक्स आप जैसे कि फर्स्ट सेमेस्टर में है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, उसके लिए ऐसी वैसी बुक्स मत खरीदो, अच्छी बुक खरीदो। जैसे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के लिए आप बीडी चौरासी की बुक यूज कर सकते हो। रॉसल विल्सन क्यों यूज कर रहे हो, आशा लता की बुक है और बाकी बहुत सारे पब्लिकेशन है, मत यूज करो। इजी के पीछे मत भागो, अभी टाइम है, 4 साल पूरा आपको पढ़ाई करना है। और सबसे यूनिवर्सिटी एग्जाम से भी टफ होता है आपका नॉर्सेट, आपका बाकी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है ना वो सबसे ज्यादा टफ होते हैं। ठीक है, तो बुक्स जो आप यूज करोगे ऐसे बुक्स यूज करो जो कि आपको कंपटीशन के लिए प्रिपेयर करे। आपको कल जाना है कुश्ती खेलने, डब्ल्यूडब्ल्यू में आपको जाना है, और आपका मतलब आपका खाना क्या है, आप खा ही नहीं रहे, आप ब्रेड ही खा रहे हो। ना ही आप कुछ ऐसा मजबूत या फिर आपकी बॉडी बिल्ड ही वैसी नहीं है। आपका प्रिपरेशन है जैसे कि आप 10 मिनट मतलब 10 मीटर भी भाग नहीं सकते हो और आपको डब्ल्यूडब्ल्यू में जाना है, तो क्या ये पॉसिबल है? आपको सेंचुरीज बनाने, टेस्ट मैच खेलना है और आप 2 ओवर भी खेल जाए, 2 ओवर भी आपको खेलने को बोले तो आप आउट हो जाते हो। आपको बैटिंग नहीं आती है और आपको टेस्ट मैच में लाइक बहुत सारे रन बनाने हैं, या फिर T20 मैच में आपको खिलाने के लिए लेके गए और आपको लाइक 6 बॉल में 20 रन बनाने हैं और आपको 1 रन बनाने के लिए 20 बॉल लगते हैं, कैसे होगा? अगर आपको जिस लेवल की एग्जाम देनी है उस लेवल तक जाना है तो टाइम देना पड़ेगा, उस लेवल का प्रिपरेशन देना पड़ेगा। और उस प्रिपरेशन के लिए जो चीजें चाहिए होती है, रिक्वायरमेंट, जो खाना, अगर आपको बॉडी बनानी है अच्छी तो खाना भी उस प्रकार से चाहिए। सो यहाँ वहाँ ऐसा वैसा स्नैक्स खा के बॉडी नहीं बनती। बॉडी बनाने के लिए अच्छा डाइट, हेल्दी रहने के लिए डाइट भी अच्छा होना चाहिए। सो इस केस में अगर आपको अच्छी एग्जाम्स को, बड़ी एग्जाम्स को क्रैक करना है तो आपका डाइट जो जहां से आएगा तो वो बुक्स है। बुक्स बेहतर, बेस्ट बुक्स फॉलो करें। जैसे वीडियो चौरस है, एनाटॉमी के लिए मैंने एक एग्जांपल दिया। एमएसएन के लिए आप अच्छी बुक्स यूज करो, सिद्धार्था की जो बुक्स है, ब्रनर की जो बुक है वो आप यूज करो। बहुत सारी बुक्स है, फार्माकोलॉजी, ये वो अच्छे बुक्स यूज करो। और उसको मतलब बुक्स ऐसे होने चाहिए कि हर एक पेज आपने टर्न किया हो, वहां से पढ़ा हो, वहां पे ही नोट्स बना सकते हो। जो ऐसे कि फॉर एग्जांपल अगर ये बुक की कॉपी है ना तो वहीं पे ऊपर बनो, उसको हाईलाइट करो, उस पर लिखो, पेंसिल से लिखो बहुत अच्छे से। देखो आप बोलोगे सर असाइनमेंट है, ये है, वो है, सब बहाना है, मुझे पता है, लेकिन करना है तो करना है, करना है। आगे आप अभी का मत सोचो, आप आगे का सोचो कि मुझे ये करना है। एवरी डे यू हैव टू लिव योर ड्रीम, एवरी डे यू हैव टू लिव टू फुलफिल योर ड्रीम। अगर आप आज मेहनत नहीं करोगे तो 10 साल बाद भी आप मेहनत ही करते रहोगे। अगर आपको 10 साल बाद रिवॉर्ड चाहिए तो आज से ही मेहनत करनी पड़ेगी, आज ही। स्टार्ट टुडे, डोंट वेट फॉर टुमारो, डोंट वेट फॉर कंफर्टेबल टाइम, डोंट वेट कि 4 साल खत्म हो गए फिर 1 साल में मैं स्टडी करूंगा, कुछ नहीं होगा। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। 100 में से 2 या फिर 10 लोग ऐसे होते हैं जिनका वो पॉसिबल होता है। लेकिन आपको अगर इजीली चाहिए, रिलैक्स में चाहिए, एकदम आराम से चाहिए,
परफेक्ट टाइमिंग के साथ। तो दिस इज द टाइम, टुडे इज योर टाइम, आज स्टार्ट करो, ठीक है। सो बुक्स हो गया, इन बुक्स का यूज कर, अब ये बेस्ट बुक्स क्यों करने हैं, इन बुक्स का यूज करके आप बेटर नोट्स बनाओ। अब इसमें क्या होता है, जो हमारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती है ना, वहां पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि एमसीक्यूज आते हैं। इसमें केस बेस्ड, मतलब अगर प्रैक्टिकल हॉस्पिटल में जाते हो, किसी पर्टिकुलर डिसीज वाला पेशेंट मिलता है तो उसको आप कैसे केयर करोगे, ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं और अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसके लिए बेस्ट बुक्स अगर आप यूज करोगे तो ही प्रिपेयर कर पाओगे। सो आपके नोट्स भी ऐसे बनाने हैं कि जैसे कि कोई डिसीज है या फिर एनाटॉमी के लिए अगर आप नोट्स बना रहे हो, फॉर एग्जाम्पल लीवर है, तो लीवर का सब कुछ, हाथ लीवर का स्ट्रक्चर कैसा है, लीवर का शेप कैसा है, लीवर का साइज कैसा है, उसके रिलेशंस क्या है, सब कुछ, एवरीथिंग, वेट क्या है, सब कुछ आपको मतलब ऐसा पता होना चाहिए। एज इफ यू आर अ डॉक्टर, डोंट ट्रीट योर सेल्फ एज अ नर्स, इक्विप योर सेल्फ, जितना इक्विप करोगे, बनो, करो, कर सकते हो, टाइम है, चाहे कितने भी असाइनमेंट हो, कितने भी कुछ हो सकता है। अगर आप ये करोगे ना तो आपके नोट्स वैसे बन जाएंगे। और नोट्स को अलग अलग कलर से, अलग अलग पेन से हाईलाइट्स करो, और वो जो नोट्स की कॉपी आपकी रहेगी उसको अच्छे से रखो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। चाहे आप सेकेंड ईयर में है, एमएसएन आप सेकेंड सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में आप जाते हो, एमएसएन आप पढ़ते हो थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर में है, तो उस टाइम पे एनाटॉमी का हेल्प आपको होगा। फार्माकोलॉजी पढ़ोगे आप थर्ड सेमेस्टर में, फार्माकोलॉजी अच्छे से पढ़ो, एमएसएन में उसका हेल्प होगा, सारे इंटर रिलेटेड है। फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग अच्छे से पढ़ो, सारे सब्जेक्ट्स में केयर करने के लिए, नर्सिंग प्लान करने के लिए, केस बेस्ड सिनेरियो क्वेश्चन जो होते हैं वो सॉल्व करने के लिए फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग का यूज होगा। तो सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स और वो आपको इस प्रकार से बनाने हैं कि लाइक वो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन के लिए भी आपका पूछे जाए यूनिवर्सिटी के हिसाब से भी, तो वो आप आंसर दे पाओ आप, क्योंकि आपकी कंसेप्ट पक्की होगी। और एमसीक्यूज भी जो आप 4 साल बाद एग्जाम दोगे, तो वो एमसीक्यूज के लिए भी आप इक्विप हो जाओगे, प्रिपेयर हो जाओगे। और आपका माइंडसेट ऐसा रखो कि भाई मेरा टारगेट ये है। आपका माइंडसेट मत रखो कि चलो इससे अच्छे मार्क्स मुझे लेके आने हैं, मुझे पास, बस पास ही तो होना है, क्या ही करेंगे, नहीं नहीं। अगर आप पत्थर उठाते हो और फेंकते हो इस ये से कि मुझे वहां पे ही हिट करना है, तो ही वो वहां पे हिट करेंगे। चलो मैं देखता हूं, लगा तो लगा, नहीं लगने वाला, नहीं लगेगा। ऐसे वैसे हो सकता है, एक आध मतलब 10 में आप 100 मारो, 1000 मारो, उसमें से 1-2 लग सकते हैं। लेकिन अगर आप उठाते हो उसी को मारने के लिए, उसी फोकस के साथ, उसी कॉन्सेंट्रेशन के साथ, डेफिनेटली वो हिट होगा। हो सकता है थोड़ा यहाँ वहां हो, बट हिट होगा 100%। 100 के मैक्सिमम चांसेस होते हैं वहां पे हिट होगा। तो फर्स्ट सेमिस्टर से, फर्स्ट ईयर से अगर आप नॉर्सेट के लिए या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो, तो इस प्रकार से आप स्टार्ट करो, इस प्रकार से शुरू करो। पहले तो उसके अंदर, आपके अंदर से वो जुनून होना चाहिए कि मुझे आगे जाके क्या है, और आपका प्लान सेट करो। अभी क्या होता है ना कि 1 सेमेस्टर हुई, 2 सेमेस्टर हुई, 3, बीच में क्या होता है कि सर कॉलेज में पढ़ा ही नहीं रहे हैं, कॉलेज में मुझे बहुत मैसेज आते हैं, सर मुझे एडमिशन कैंसिल करना है, कॉलेज एडमिशन नहीं कैंसिल करवा रहे, सारी फीस डिमांड। ये होता है, इसलिए जब आप बीएस नर्सिंग में आते हो ना, तो पूरा माइंडसेट के आओ कि मुझे आगे जाके क्या करना है, तभी एडमिशन लो। अगर आपको करियर आपने चूज किया है ना, तो बैकआउट मत करो। एक बार लिया, ठान लिया, तो ठान लो और कंप्लीट करो। एंड अगर कंप्लीट करोगे तो बेस्ट करना है, कर आए हो तो बेस्ट करना है। सिर्फ बाकी भी कर रहे हैं इसलिए करने के लिए आए हो तो मत आओ, चले जाओ, पैसे बर्बाद कर लो और चले जाओ, ठीक है, ऐसा मत करो। आए हो तो बेस्ट करो। इसलिए इस बीच में, चाहे आपके कॉलेज से पढ़ाए या नहीं पढ़ाए, कॉलेज के टीचर हो या ना हो, आपको अपने अपने तरफ से चीजें करते रहने हैं। और यस, हम भी आपको इसमें मोटिवेट करेंगे, हम भी आपको इसमें गाइड कर रहे हैं। यूट्यूब पे कई सारे फैकल्टीज है, कई सारे टीचर्स है, अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियोस बना रहे हैं, जहां पे जो बेस्ट टीचर लगे, जरूरी नहीं कि हमारे ही वीडियो देखने चाहिए, नहीं, जो बेस्ट लगे, जो आपको हेल्प लगे, जो आपको लगता है कि मुझे इनके वीडियोस से समझ आता है, उनके वीडियोस देखिए। डोंट वरी, बट पेड में जाने की अभी 4 साल में जरूरत बिल्कुल नहीं है। चीजें फ्री में अवेलेबल आपके लिए है, और हमारे चैनल पे भी हो जाएंगी। हम ट्राई करेंगे कि आपके लिए हम लेके आए, ठीक है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। जो आपका क्वेश्चन था कि फर्स्ट सेमेस्टर से कैसे प्रिपेयर करें, तो ये प्रिपरेशन है। डिटर्मिनेशन चाहिए, मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, आपका शेड्यूल जो है प्रॉपर मैनेज करना पड़ेगा
कि मुझे सुबह कितने बजे उठना है, रात को कितने बजे सोना है, दिन में से कितना टाइम मेरा कॉलेज में जाएगा, असाइनमेंट में जाएगा, क्लिनिकल पोस्टिंग में जाएगा, और कितना टाइम मैं अपने फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करता हूं। क्योंकि अभी आप इन्वेस्ट करोगे, जैसे पैसे हम इन्वेस्ट करते हैं ताकि 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद हमें इतना रिटर्न मिले, तो यही है 4 साल का इन्वेस्टमेंट है। 4 साल के बाद फिर से हो सकता है 6 महीना, 5 महीना, 1 साल, 2 साल बाद एग्जाम आ जाए, और उस टाइम पे आपको जो रिटर्न मिलेगा ना, वो लाइफ टाइम में सबसे बड़ा रिटर्न होगा, सबसे बड़ा रिवॉर्ड होगा। दैट्स माय वर्ड, मार्क माय वर्ड। आई बिलीव अगर ये 4 साल में आप चीजें अच्छे से करोगे तो डेफिनेटली 4 साल के बाद आप जस्ट मॉक टेस्ट दे दो, टेस्ट सीरीज दे दो। अभी टेस्ट सीरीज मॉक टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक एक सब्जेक्ट के बाद आपको लगता है तो कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो, आप दे सकते हो। लेकिन जब पास आउट हो जाओगे उसके बाद फिर मॉक टेस्ट ही मॉक टेस्ट दो, टेस्ट सीरीज देते रहो, रिवीजन करो। पहले एक महीना मुश्किल, मतलब पॉसिबल, आसान है, एक महीना इज इनफ। फिर उसके बाद मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट, एंड डायरेक्टली एग्जाम। एंड इसके अलावा अगर आपको करियर के रिगार्डिंग कोई गाइडेंस चाहिए, हम यहाँ पे है। हाँ, ये चीज के लिए आपको शायद पे करना पड़ सकता है, क्योंकि हमको आपके लिए टाइम निकालना पड़ता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सो अगर करियर के रिगार्डिंग या फिर कोई भी आपको क्वेश्चन है, मेरे साथ बात करना चाहते हो, कंसल्टेशन कॉल बुक करिए। आपको कॉल आ जाएगा, आपको वहां पे नोट में देना है कि कितने टाइम, मतलब कौन से टाइम पे आप अवेलेबल हो, कौन से टाइम पे आपको कॉल चाहिए। हमारी तरफ से आपको बताया जाएगा इतने बजे कॉल आएगा, और आपके साथ हमारी बात होगी। आई होप आपका क्वेश्चन का आंसर आपको मिला है। अगर आप वीडियो अच्छे से देखा है, आपको डेफिनेटली हेल्प होगी। एंड आगे जाके मैं देखूंगा हमारे कई सारे स्टूडेंट्स अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं, एंड हमारा जो सपना है टेकिंग इंडियन नर्सिंग टू द नेक्स्ट लेवल। अगर आप 4 साल में ही डिसिप्लिन और 4 साल में ही एक अच्छे नॉलेज लेके आओगे, तो वहां पे क्लिनिकल्स में जब भी आप वर्क करोगे ना, तो वहां पे आपको डिफिकल्टी नहीं आएगी। और 4 साल में जब ये प्रिपरेशन कर रहे हो थियोरेटिकल का, उस टाइम में जब आपको जब भी पोस्टिंग मिले, पोस्टिंग में अच्छे से देखो, अच्छे से ऑब्जर्व करो, क्योंकि ऑब्जर्वेशन से बहुत कुछ चीजें सीखने को मिलती है जो आप बुक से रीड करने के बावजूद आपको समझ में नहीं आती। बने रहिए हमारे साथ। यहीं पे इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर हम बोलने के लगे तो मतलब पूरा दिन चले जाएगा इस टॉपिक पे बोलने के लिए, लेकिन इसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने केक के ऊपर की जो चेरी है वही आपके सामने रखने की कोशिश की है। फिर भी बहुत सारे चेरीज है जो आपके सामने शेयर करनी है। आप अगर आपको चाहिए ऐसे वीडियोस, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और वीडियो बनाऊंगा। हाँ, आप हमें मिल सकते हैं, वहाँ पे भी हमारे साथ हम जरूर शेयर करेंगे। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। वीडियो पसंद आया, आप चैनल पर नए हो, चैनल को पहले सब्सक्राइब करो, वीडियो पसंद आए लाइक करो, शेयर करो। मिलते हैं आपको किसी और अच्छे टॉपिक के साथ, किसी और अच्छे वीडियो में। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम। बाय बाय।